हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज का पंचांग दिन शुक्रवार 19 जनवरी 2024, पौष मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और साध्य योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:10 से 12:52 तक। राहु काल 11:13 से 12:31 तक। सूर्योदय दोस्तों 7:13 से सूर्यास्त 5:48 तक। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म इसी अनुक्रम में दोस्तों शुक्रवार का दिन बहुत ही पुनीत दिन माना जाता है। शुक्रवार का संबंध सीधे शुक्र ग्रह से होता है, जो यश और कीर्ति के प्रतीक होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा का और उपासना का विधि विधान से अर्चना से हमारे जीवन में वैभव और प्रसन्नता का समावेश होता है। इसीलिए माता लक्ष्मी व दुर्गा की उपासना से जीवन में हमारी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और शुक्रवार को दोस्तों माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है और अनेक परेशानियों का अंत हो जाता है। सुख समृद्धि का यह द्योतक है और दोस्तों ऐसा माना गया है कि शुक्र ग्रह की मजबूती से प्रेम, वैभव और सौंदर्य, धन, आमोद प्रमोद जीवन में उभरता है और अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों इस दिन ख़ास तौर से साफ सुथरे कपड़े पहन करके दुर्गा माता और लक्ष्मी माता की पूजा का विधान है। साफ कपड़े पहनना और लक्ष्मी माता सफाई की द्योतक हैं, प्रतीक हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य से शुक्रवार के दिन पैसों का लेन देन भी नहीं करना चाहिए और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों को भी करना वर्जित है। पूजा पाठ और व्रत दान का विशेष महत्व है। दोस्तों अपनी सामर्थ्यानुसार अनेक प्रकार के दान पुण्य करने से हमारे जीवन के अनेक कष्टों का निवारण होता है। देवी लक्ष्मी की पूजा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन शुक्रदेव और माता लक्ष्मी और दुर्गा माता को समर्पित है। इस प्रकार ऐश्वर्य, समृद्धि, धन, सुख की प्राप्ति होती है। और शुक्रवार के दिन दोस्तों संगीत है, सजावट है, कला है, सौंदर्य है और अनेक प्रकार के सामानों को खरीद करके घर को सुशोभित करने का कोई भी सामान है, अच्छे सामान, सजावटी सामान, भगवान की प्रतिमा आप घर में ला सकते हैं। फल है, दूध है, गुड़ है, चना है और हल्दी है का सेवन करना चाहिए। दोस्तों हलवा है, हलवा का सेवन करना चाहिए। और माँ संतोषी की पूजा करने से 9 महीने तक दोस्तों माँ संतोषी का व्रत रखने से हमारे मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है। हमने जिस भाव से जिस संकल्प से इस व्रत को हम शुरू करते हैं, कम से कम 9 माह तक यह व्रत किया जाता है। 9 माह के बाद जब उद्यापन हो जाता है तो संतोषी माता जो वरदान मांगता है उसकी प्राप्ति होती है।
ये हमारे शास्त्रों में भी है। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति इसको करता है तो निश्चित ही उसको जो भी वह संकल्प करता है उसकी पूर्ति होती है। इस प्रकार आस्था हमारे परमात्मा के ऊपर अगर हमारा सच्ची आस्था होती है और हम सच्ची साधना से, सच्चे मन से और सच्ची सोच से मर्यादा भगवान को के स्वरूप का ध्यान करते हैं, माता लक्ष्मी और दुर्गा माता हमारे जीवन को अपार सुख और समृद्धि, यश, कीर्ति और सफलता की द्योतक होती है, उसी प्रकार हमको सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों रामचरितमानस में आज अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा है। अयोध्या कांड के प्रसंग में भरत जी जब वन में पहुंचते हैं, वन में पहुंचने के बाद वह जो है भरद्वाज जी के आश्रम से आगे बढ़ते हैं। अनेक प्रकार के वन्य जो नर नारी हैं, प्राणी हैं, सब लोग उनके आशीर्वाद और उनके दर्शनों से अपने जीवन को धन्य मानते हैं। जो लोग यानी अनेक प्रकार से वह उनको प्रणाम करते हैं और लक्ष्मण और रामचंद्र जी, जानकी, इस प्रकार जहाँ भी भरत जी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और वहाँ के प्रजा से मिलते हैं तो वह यही कहते हैं, उनका स्मरण करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हुए जो भी उनको मिलता है रास्ते में तो उनके बारे में पूछते हैं, उनकी कुशल पूछते हैं। और लक्ष्मण हैं, श्री राम हैं और जानकी कहाँ हैं, वह किस वन में रहते हैं, इस प्रकार के उन्होंने अपने भावों से व्यक्त करते हैं और सबके मन की बातें सुनते हैं। और जो लोग कहते हैं कि उनको, तब जब सभी लोग यही कहते हैं कि उनको हमने वन में देखा है, वह कुशल पूर्वक हैं, तो उनको उनकी कुशल मंगलता के भाव को सुन करके, बातों को सुन करके अपार हर्ष का और सुख का अनुभव होता है। और इस प्रकार वे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सभी लोगों से सुनते रहते हैं। दोस्तों उस दिन यानी और बीच में उन्होंने, जब वह भरद्वाज जी के आश्रम से गए थे, तब उन्होंने जो है, जब वहाँ की प्रजा से उनका आमना सामना हुआ, उनसे उनकी कुशल पूछी, तो उन्होंने उसी दिन वहाँ पर वास किया और प्रातःकाल उठ करके वहाँ से रामचंद्र जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का स्मरण करते हुए आगे को प्रस्थान किया। और साथ में सब लोगों को भरत जी ने समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा सभी लोगों को हुई। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लालसा में वह बहुत ही आतुर थे। कल के प्रसंग में दोस्तों हमने इन बातों को, भरत जी का क्या चित्रण था, किस प्रकार से वह बने, प्रजा से मिले, नगर और नर नारियों से मिले, अनेक प्रकार के लोगों से उनके भाव लिए, और उनको यही था कि संकोच था कि किसी के मन में किसी के भाव ऐसे ना आए कि कोई मुझे अवहेलना का पात्र न कहे, कोई इस प्रकार का विषय न कहे। सब लोगों ने उनकी प्रशंसा की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मिलन के जैसे जैसे वह नज़दीक पहुँचते हैं, उनकी कुशलता का आशीर्वाद उनको मिलता है, वह अपार हर्ष से फूले नहीं समाते हैं। दोस्तों यही होती है कर्म शुद्धि। हमारे जीवन में कर्म शुद्धि है तो आध्यात्मिक चेतना का आधार कर्म शुद्धि होती है। भरत जी के जीवन में कर्म शुद्धि आध्यात्मिक चेतना का सबसे बड़ा आधार था। उन्होंने अपने कार्यों से, अपने शक्ति से और अपने भावों को जगाकर मानव जीवन को जिस प्रकार आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वह हमारे जीवन के लिए चरितार्थ है। दोस्तों हमारा जीवन कर्म संघर्ष का परिचय है।
पर्याय है। और जीवन में कर्म व संघर्ष हमें यह बताते हैं कि हम जीवित हैं और हमारे पास जीवन है। कोई भी जीवन ऐसा हो, कोई भी जीवन का क्षण ऐसा हो जहाँ क्रिया न हो, यानी वहाँ चेतना प्रतीत नहीं होती हो। हर जीव में कुछ न कुछ चेतना प्रतीत होती है। निष्क्रिय यानी निश्चेतन कर्म से जीवन का परिचय मिलता है, यानी कर्म से जीवन परिभाषित होता है। इसी प्रकार भरत जी ने अपने कर्म को किया, मर्यादा के अनुकूल कर्मों को करके उन्होंने अपने भावों को इस संसार में प्रसारित किया। यानी और कर्म में अनजाने से ही अपने आप मनचाहे दोष खुल जाते हैं। हमारे कर्म हम जो करते हैं और उसमें कुछ हमारे दोष भी खुलते हैं। जैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और अनेक भावों से लोक कल्याण के कार्यों को करने के लिए उन्होंने प्रेरणा के स्रोत के रूप में राम और भरत जी का चरित्र चित्रण रामचरितमानस के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का श्रेय प्राप्त किया। तब दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि भूमि परत भा ढावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। यानी भूमि पर पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है। जब पानी भूमि पर गिरता है तो वह गंदा हो जाता है और जब ऊपर से आता है पानी तो वह स्वच्छ जल आता है। यानी ऐसे ही कुछ हो जाता है। जैसे कि जीव जब जन्म लेता है, इस संसार में हम जब जन्म लेते हैं, कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो वह माया अपने आप उससे लिपट जाती है। जैसे ही आदमी अपने गर्भ से, अपनी माता के गर्भ से बाहर आता है तो धीरे धीरे करके उसके अंतःकरण में माया का जाल उसको लपेटता है। और जब हम कर्म करते हैं, जब हम अपने कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं, तो जब सोते हैं, शयन करते हैं तो हमें कोई दोष नहीं होता है। हम अचेतन अवस्था में सो जाते हैं और जब हम यानी कर्म करते हैं और शयन करते हैं तो हमें कोई दोष हमको नज़र नहीं आता है। जब सोते हैं तो और हम गलत नहीं होते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम गलत नहीं होते हैं। ऐसे ही जो बच्चा होता है वह अचेतन होता है, उसको कोई चेतना नहीं होती है। उसके जब शुरू में बच्चा होता है उसको केवल अपने माता पिता के दर्शन करता है, रोज़ उन्हीं को देखता है और वह निष्कपट है। इससे दोस्तों बाल रूप जो होता है वह निष्कपट होता है। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में केवल 5 साल के रामचंद्र जी को बाल रूप में इसलिए रखा गया है। दोस्तों ऐसे स्वरूप में किसी प्रकार का भी मतभेद, कोई भी माया मोह का जाल और कोई भी किसी भी तरह के गलत भाव अंतःकरण में नहीं होते हैं। इसीलिए बाल रूप में भगवान का दर्शन करना ये सबसे पुण्य माना गया है। इसी पुण्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको बाल रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। दोस्तों तब तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है कि सोते समय हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, हम द्वेष नहीं करते हैं, हमारे अंदर बैर वैमनस्य नहीं होता है। और लेकिन जब हम जगते हैं तो अपने मन के मारे दोष हमारे अंतःकरण में जग जाते हैं। इस तरह हमारे जगने के साथ हमारे मन के विकार भी अपने आप जग जाते हैं। जो हमारे मन की अशुद्धियाँ होती हैं वह जगने लग जाती हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, शिशु होता है, माँ की गोद में होता है तो वह पूरी तरह से निर्दोष होता है। इसीलिए दोस्तों बच्चों को भगवान का रूप माना गया है, यानी पूर्ण रूप से वह निष्कपट होता है, पूरी तरह से निर्मल होता है। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर सारी चीज़ें सामने आती हैं। वह बड़ा होता है तो बचपन में ही उसका झगड़ा खिलौनों के लिए होता है।
धीरे धीरे करके वह मतलब पहले अपने जिन खिलौनों से वह खेलता है वहीं से उसको अंतःकरण में माया जाल और जो मेरा तेरा वाली बातें हैं वह धीरे धीरे पनपने लगती हैं और वही झगड़ा ज़मीन जायदाद के लिए होने लगता है। फिर बाद में जब वह बड़ा हो जाता है तो वही ज़मीन जायदाद माया मोह भौतिक आसक्ताएँ और वह निरंतर उसके अंतःकरण में बसने लग जाती है और आगे बढ़ने लग जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो मूल में अगर हम देखें तो बच्चे में जो दुर्गुण बहुत छोटे में अंकुरित अवस्था में बीज रूप में होते हैं, बड़े होने पर कुछ ज़्यादा फैल जाते हैं। वही भाव जो है बड़े होने पर ज़्यादा फैल जाते हैं। अब हमारे यहाँ पर हमारे संस्कारों की बातें आती हैं। अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने एक ऐसे कुल में जन्म लिया था, रघुकुल में जन्म लिया था, तो रघुकुल की मर्यादा थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई, जो जस करहि तस फल जागा, विश्व प्रधान रचि राखा, जो जस करहि तस फल जागा। इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के सांस्कारिक संस्कारों से उनको उनका अंकुरण किया गया था। तो कर्म करते हैं तो उसमें दोष घुल जाते हैं। इसी प्रकार जब आसमान से जल बरसता है, वह जो अगर ज़मीन में गिरता है तो वह धूल से उसमें अवगुण पैदा हो जाते हैं। और इस प्रकार दोस्तों हमारे दोष हमारे कर्म को धुंधला कर देते हैं और वही जल जो है जिस प्रकार गंदा हो जाता है वह भी जो है फिर उस जल में अनेक प्रकार के माया मोह गर्भ संसारिक चीज़ें उसमें घुल जाती हैं और परिणाम यह होता है कि वह एकदम मटमैला हो जाता है। इस तरह दूषित कर्मों के कारण हमारे जो खराब कर्म होते हैं, दूषित कर्म होते हैं और परिणाम भी दूषित हो जाते हैं। और कर्मों को दोष मुक्त करने का उपाय यह है दोस्तों कि इसके लिए भगवान कहते हैं कैसे हम अपने कर्मों से दोष मुक्त हों। उसके लिए भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निरासारनिममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर, यानी सभी कर्मों का मुझ में संन्यास कर लो, जितने भी प्रकार के कर्म हैं, और मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्या आध्यात्म चेतसा, और मेरे में त्याग कर दो, व्यापक हित के लिए, लोक हित के लिए, आत्महित के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर की करुणा के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए कर्म करो। इसीलिए भरत जी को यही ज्ञान था। इस तरह कर्म करने से कर्म के दोष अपने आप ही हट जाएंगे। अगर हम इस प्रकार से ध्यान से अपने कर्म को करेंगे, स्वाध्याय यही होता है दोस्तों। अगर हम स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर के ऊपर करुणा, ईश्वर की कृपा के कर्म करेंगे, ईश्वर हर कार्य को अगर परमात्मा में छोड़ देंगे, अपने कर्म को करते रहेंगे, तो निश्चित ही हमें भगवान कहते हैं अगर मुझ में तुम कर्मों को त्यागोगे, मेरे लिए कर्म करोगे, मुझ में अपने सभी कर्मों को विसर्जित करोगे, तो आध्यात्म चेतसा, यानी तुम्हारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी, परमात्मा में विलीन हो जाओगे। हर कार्य को करके परमात्मा के नियम के आधार पर करोगे और वही उसी से हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी। और चेतना दूषित हमारी क्यों होती है? क्योंकि उसमें कुछ दोष आ जाते हैं, और ये दोष स्वार्थ दोष, अहंकार का दोष, ये दोष हैं जो आसक्ति का दोष और आकांक्षा का दोष, कामना का दोष। इस तरह हमारी चेतना में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, इसलिए हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं हो पाती है। तो बचपन से ही हमारे संस्कार इस प्रकार के होने चाहिए, जिससे हमारी चेतना में आध्यात्मिकता का आवास का समावेश हो। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि निराशी,
यानी आशा रहित हो जाओ। निराशी का मतलब है आशा रहित हो जाओ। और निर्मम, ममता रहित हो जाओ। और युद्धस्व, युद्ध तो करो, विगत ज्वर और संताप रहित करो। जो भी कार्य करते हो किसी प्रकार का दुख वेदना को अपने हृदय में स्थान मत दो। हमारे सामान्य जीवन के कर्मों से सारी चीज़ें हैं, यानी हमारे कर्मों में दोस्तों आशा है, ममता है, आसक्ति है और सम्मिलित रहती है। लेकिन जैसा कर्म करने के लिए गीता के श्लोक में भी कहा गया है दोस्तों, वैसा ही नहीं है, बल्कि उसका उल्टा है। इसीलिए संपूर्ण जीवन इस कर्म करते हैं, लेकिन हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं हो पाती है। हम पूरा जीवन भर कर्म करते रहते हैं, लेकिन चेतना आध्यात्मिक नहीं होती है। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन आशा रहित कभी नहीं होते हैं, क्योंकि हम कर्म तो बाद में करते हैं, इससे पहले ही हमारी आशा जीत हो जाती है। यानी हमारी आशाएं उसमें निहित रहती हैं। भरत जी ने अपनी जिस प्रकार से कर्मों का वास्तविक शुद्धिकरण है, उसी शुद्धिकरण के अनुसार भरत जी ने अपने चेतन को, अपने मन को, अपने कर्मों को उस अनुरूप बनाया और उन्होंने राजहित को कोई महत्व नहीं दिया। और राजहित में और महत्वाकांक्षी में, अनेक प्रकार के भोग विलास में और अनेक प्रकार के जीवन के आनंद को उन्होंने त्याग करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अपार दर्शन और भक्ति और स्नेह में लिप्त हो गए। और उसी कारण उन्होंने पूरा, जब तक रामचंद्र जी का आदेश नहीं होगा, जब तक मैं वन में जा कर के उनको लौटा के नहीं लाऊंगा, और जो रघुकुल की मर्यादा है उसी मर्यादा के अनुकूल वह भी चलने लगे। तब दोस्तों इस प्रकार से जो है भरत जी ने वहाँ, अब जब वह वहाँ से वन से प्रस्थान होते हैं दोस्तों, जो कर्म भाव मैंने आपको बताए, उन कर्मों के अनुसार उस कर्मों में वह साध्य थे और मंगल सगुन होई सब काहू। अब जब वह वहाँ से प्रस्थान करते हैं, सभी प्रजा के भावों को लेते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, तब मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोकन बाहू, भरत ही सहित समाज उठाऊ, मिले ही राम मिटहि दुख दाऊ। तब क्या होता है दोस्तों, जब वो आगे बढ़ते हैं तो सबको मंगल सुखद सगुन हो रहे। जब कोई कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है तो उसमें शुभ शकुन होते हैं, अच्छे भाव आते हैं, क्योंकि हम किसी साधना को, किसी कार्य को सच्चे मन से अगर करते हैं, उसमें निश्चित ही परमात्मा अपने शुभ शकुनों का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फर कहीं सुखद विभू चलबाहू, सुख देने वाली पुरुषों की दाहिनी और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। दोस्तों हमारे शास्त्र विद्या यानी हमारे जीवन में जब शुभ होने वाला होता है तो पुरुषों का दाहिना और स्त्रियों का बायां नेत्र जो है फड़कने लगती है। ये शुभ शकुन के द्योतक माने जाते हैं। इसी प्रकार ऐसा ही जो भी स्त्री और पुरुष थे, सबके इस प्रकार का अनुभव सबको होने लगा, जिसको इंट्यूशन कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार का होने लगा। तब भरत ही सहित समाज उठाऊं, तब समाज सहित भरत जी ने को अपार उत्साह हुआ और मिले ही राम मिटे ही दुख दाहू, मिले ही राम मिटे ही दुख दाहू, और राम जन्य की मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। तो हमारे अंतःकरण में दुख है, उस दुख का अंत हो जाएगा, परमात्मा के हमको दर्शन हो जाएंगे। शुभ शकुन अगर हो गए हैं, निश्चित ही हमारा काम सफलतापूर्वक संपन्न होगा। तब करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सने सुरा कर सागे, शिथिल अंश पग पग लगी डोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलही। तब क्या होता है दोस्तों, जिसके जी में जैसा है, जिसके हृदय में, जिसके अंतःकरण में जैसा है, वो वैसा ही मनोरथ करता है। उसी प्रकार के कार्य को, उसी प्रकार के मनोरथों को, उसी प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में जागृत होते हैं। जाय स्नेह सुराकर छाके, सब स्नेह रूपी मदिरा की छकी, यानी जिस प्रकार मदिरा के सेवन करने से लोग मूर्छित हो जाते हैं, डगमगाने लगते हैं, इधर उधर भटकते हैं,
उसी प्रकार जब स्नेह, वास्तविक प्रेम रूपी स्नेह हमारे अंतःकरण में जागता है तो हम अपने शरीर को भूल जाते हैं, अपने शरीर की भी हमको सुध नहीं रहती है। राम भक्ति में हम छक जाते हैं, प्रेम में आदमी मतवाला हो जाता है। दोस्तों, जब हम भगवत कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और अनेक प्रकार से भाव भंगिमा हमारे अंतःकरण में आती है तो हम अपने आप को मदमस्त मानते, जैसे मदमस्त हाथी होता है उसी प्रकार हमारा जीवन हो जाता है और हम सब कुछ भूल करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ऐसे क्षण हमारे जीवन में अनेकों बार आते हैं दोस्तों। और शिथिल अंग पग मगडग डोलहीं, और अंग स्थिर हैं और रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं क्योंकि परमात्मा से मिलन का समय आ रहा है और प्रेम बस विह्वल वचन बोल रहे हैं। अनेक प्रकार के प्रेम रस भरे वचनों का सबके मुंह से सुंदर वचनों और मन भावनी वाणी का आवेश हो रहा है। तब राम सखा ही समय दिखावा, राम सखा ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। यानी राम सखा यानी निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया। तब निषाद राज ने उनको, निषाद राज को वन का पूरा ज्ञान था, उन्होंने अपने सहारे के लिए उनको साथ में रखा था। तब राम सखा ने समय दिखावा, राम सखा रामचंद्र के जो सखा थे और निषाद राज जिनसे उन्होंने अपने भावों को बताया था और जिनको वह स्नेह करते थे, प्यार करते थे, दुलार करते थे, उन्होंने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया। जहाँ कामदगिरी के पास वह रहते थे तो वह दिखलाया। जा सुसमीप सहित पैप तीरा, जिनके निकट ही पयस्विनी नदी के तीर पर के तट पर सीताजी समेत दोनों भाई निवास करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का चित्रकूट में कामा यानी पर्वत शिरोमणि कामदगिरी और को दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी जो नदी थी, पयस्विनी नदी इतनी पवित्र थी, उसके किनारे पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी सहित रहते से निवास करते थे। ये वृतांत जो है निषाद राज ने भगवत भरत जी को पूर्ण विवरण के साथ बताया। देख करें अस दंड प्रणाम। जब उन्होंने उस पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के वास का उनको मालूम हुआ और जो पर्वत शिरोमणि कामदगिरी पर्वत है उनको उन्होंने नमन किया, दंडवत प्रणाम किया। सब लोग उस पर्वत को देखकर यानी कही जय जानकी जीवन राम, और जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो, इस प्रकार का उन्होंने कहा कि जय जीव भी कहते हैं, जय कही जय जानकी जीवन रामा, यानी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम किया उस पर्वत को। जिस पर्वत के नीचे पयस्विनी नाम का नदी थी वहीं पर राम लक्ष्मण और सीता जी का वास था। तब प्रेम मगन अस राज समाज प्रेम में ऐसे मग्न हो गया मानो फिर जनु अवध लगे रघुराजू, चले रघुराजू, यानी जनु समाज पूरी प्रजा समेत अयोध्या से लौट चले हूँ। और ऐसा लग रहा था राज समाज प्रेम में ऐसे मग्न हो गया मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था, अभी मिले नहीं हैं लेकिन पहले उनको इस प्रकार का अवसर हो रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी अयोध्या के लिए लौटेंगे। इस प्रकार का एहसास ऐसे मन मना करके, इस प्रकार का संकल्प लेकर के वह लोग आए थे, वही भाव उनके अंतःकरण में जागृत हो रहे हैं। भरत प्रेम ते समय जसो तस कहीं सके नहीं। भरत जी को रामचंद्र के दर्शन और उनके चरणों की अपार लालसा थी, उसी कारण वह इतना पूरा अयोध्या से लेके चित्रकूट तक पैदल आए और सभी लोगों को उन्होंने पूरी सब कुछ रथ, पैदल रथ और घोड़े सवारी उगर उगर में बैठाए, लेकिन अपना वह जिस प्रकार रामचंद्र ने अपनी यात्रा की उसी प्रकार उन्होंने भी अपनी यात्रा की।
भरत प्रेम ते समय जसो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था, तस कहीं सकहीं न शेष, ऐसा वैसा शेष भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। उससे उस वर्णन को तुलसीदास भी उस वर्णन को करने में अपने को समर्थवान नहीं समझते हैं। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, और कवि के लिए तो यह वैसा ही अगम है, ऐसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता के मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद होता है। जो मलिन मनुष्य होते हैं, जिनके अंतःकरण में, जो नास्तिक होते हैं, उनके अंतःकरण में जिस प्रकार के भाव होते हैं, ऐसे ही भाव उनके अंतःकरण में आ रहे हैं कि कभी भी अपने को उसमें वहाँ पर अपने को पीछे समझ रहे हैं। और अनेक प्रकार के भाव, ब्रह्मानंद जो है, मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद जो है, जिस प्रकार उनका आशीर्वाद होता है, उसी प्रकार वह अपार हर्ष के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। सकल स्नेह शिथिल रघुवर की, गई कोष दुई दिन दर की। सकल स्नेह शिथिल रघुवर की, और सब लोग, जितने भी लोग प्रजा अयोध्या से और भरत जी के साथ वन में चलते चलते आ रहे थे, सभी लोगों ने रामचंद्र जी के प्रेम के बारे में स्थिर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर 2 ही कोस चल पाए। दिन भर में वह 2 कोस चल पाए। और गए कोस दुई दिन कर ढरके, यानी दिन ढलते ढलते वह 2 कोस चल पाए। जल थल देखी बसे निस्बीती, और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही हुए वहाँ गए। और तब क्या हुआ, कीन गवन रघुनाथ परी थे, रात बीतते पर श्री रघुनाथ के प्रेमी भरत जी के आगे गमन किया। तब रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। तब वहाँ से वह आगे प्रस्थान करने लगे। जहाँ वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस देखा। तब उस समय क्या होता है दोस्तों, उधर जैसे ही भरत जी उनके समीप पहुँचते हैं, और तब उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे, यानी रात कुछ बची हुई थी। तब वहाँ राम जननी अवशेषा, राम जो है वहाँ पर जब रात थोड़ा और बची थी, तो उसी में वह जागे सी सपन अस देखा। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा, यानी सीता जी को एहसास हो गया। दोस्तों, जब शुभ कार्य होने लगता है, किसी का मिलन होता है, इस प्रकार के स्वप्न देखे जाते हैं। और सहित समाज भरत जन आई, ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगे। शुभ शकुन था, और भरत जी का आगमन था, मर्यादा पुरुषोत्तम की रचना थी। और तब सीता जी ने उस स्वप्न को रामचंद्र को सुनाया। मानो तब उस समय क्या हुआ, नाथ वियोग ताप तंताए, यानी मानो समाज सहित भरत जी वहाँ आए हों, पूरा प्रजा सहित जो है भरत जी वहाँ पर पधारे हुए हों। इस प्रकार का स्वप्न जो है सीता जी को दिखाए, अनुभव हुआ। और रात थोड़ा बाकी थी, रामचंद्र जी उस दिन जल्दी जाग गए थे, एहसास हो गया था, परमात्मा की कृपा थी। और प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर संतप्त हो रहा है। यानी इस प्रकार के भाव सीता जी के स्वप्न में आए कि रामचंद्र के स्नेह और भक्ति में विह्वल होकर के भरत जी यहाँ पर पूरी प्रजा के साथ आ रहे हैं। इस प्रकार का स्वप्न जो है सीता जी को हुआ। तब क्या होता है दोस्तों, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आनंद आए। तब वह कहते हैं सभी लोग मन में उदासी है। और इसके बाद वह स्वप्न का पूरा विवरण कहते हैं कि सकल मलिन मन दीन दुखारी, सभी लोग जो है मन से उदास हैं, दीन हैं और दुखी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के वनवास के कारण पूरी अयोध्या में एक प्रकार का अयोध्या दुखी हो गई थी। अयोध्या विरह की अग्नि में डूब गई थी। तो यही भाव उनके अंतर्गण में आदि, देखी सासु आनंद नारी, सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। उनको जो है उन्होंने अलग ही सूरत में देखा। राम जी को मालूम ही नहीं है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तब उनको दूसरी, और सुनी सिया सपन भरे जल लोचन। उसमें दोस्तों प्रचार प्रसार के कोई साधन नहीं थे। जब उस
बहुत ही साल पहले की बात है, वर्षों पुरानी बात है, त्रेतायुग की बात है। तो उस समय दोस्तों इस प्रकार के साधन नहीं थे, और इसीलिए तुलसीदास जी ने उसी वृत्तांत को अपने भावों से, अपने विचारों से, अपनी सोच से उनके जीवन का पूरा वृत्तांत हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सुनि सी सपन भरे जल लोचन। तब तब सीता जी के स्वप्न सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में जल भरा है। जब इस प्रकार का सपना उन्होंने पूर्ण विस्तार से कहा, तो उनके मन में दोस्तों जब अच्छा और बुरा जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, जो भी आती हैं, कुछ बातें जो सच्चे मन के लोग होते हैं, सच्चे भाव के लोग होते हैं, जिनके हृदय में कपट नहीं होता है, लोक कल्याण की भावना होती हैं, समाज और लोक कल्याण के भाव होते हैं, तो उनको जो पवित्र आत्मा के होते हैं, उनके अंतर में स्वप्न रूप में, साकार रूप में वह चीज़ सामने आ जाती है। और भय सोच बस सोच विमोचन, और सबको सोच से छुड़ा देने वाली प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस में पड़ गए। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला का वर्णन है, लेकिन इस प्रकार के भाव भरत जी के थे, और पूरे प्रजा जो है किस प्रकार से व्यथित थी, व्याकुल थी, उसका तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। और तब क्या होता है, लखन सपन यह नीक न होई। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि कठिन कुबाह सुनायूं कोई, यानी और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। जो यह स्वप्न कहा है, तो सब लोग मलिन अवस्था में हैं, व्याकुल हैं, माताओं की सूरत कुछ दूसरी लग रही है, और सभी लोग परेशान हैं, और इस प्रकार के भाव जो है उन्होंने कहा कि ये स्वप्न सही नहीं है, ये इसमें उचित भाव नहीं लग रहे हैं। लखन सपन यह नीक न होई, और लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कठिन कुचाह सुनायूं कोई, और कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। यानी कोई न कोई ऐसी खबर होती है, खबर आएगी जो हमको व्यथित कर देगी, और हम उस चीज़ को सुनेंगे। तो दोस्तों कोई भी कार्य, अशुभ शुभ कार्य कुछ भी होता है, तो उसका वह जो पवित्र आत्माएं होती हैं, उनको साक्षात रूप में दिखाई देती हैं। अस कहीं बंधु समेत नहाते। तब ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया। तब उन्होंने कहा कि पवित्रता का प्रतीक है। तो अब उन्होंने स्नान किया, पूज्य पुरारी साधु सलमाने, और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। तब उन्होंने दोस्तों, जब कभी भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, और साधु जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसी से हमारे जीवन में असफलता भी सफलता में परिवर्तित हो जाती है, और अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी ने ऐसे भाव, जब सीता जी ने इस प्रकार का सपना देखा, सन्मान सुन मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भई, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी काल काह चित सग सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलनी आई थी अवसर कही। तब क्या होता है दोस्तों, छंद है सन्मान सुरमणि, बंद बैठी उतर दिश देखत, यानी देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे, वंदना बैठे उतर देख देखत भई। श्री रामचंद्र जी बैठ गई और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। तब नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। आकाश में धूल छा रही थी, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे थे। तुलसी उठी अवलोकी कारण काहजित सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है, ऐसा हम क्या देख रहे हैं, क्या प्रतीत हो रहा है, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है। सब समाचार की रात को लेने आए थे अवसर गए, वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए, उनको अपार आश्चर्य की अनुभूति हुई।
उसी समय कोल भीलों ने आकर यह समाचार, सब समाचार, तब कोल भील जो है दूर दूर से आकर के तब उन्होंने भरत जी को देखा होगा, बड़ी प्रजा आ रही है, तो पूरा समाचार उनको सुनाया। क्या समाचार सुनाया? मन प्रमोद तन पुलक भरो, सुनत सुमंगल बीन, तुलसी भरी स्नेह जलो, सदन सरोवर में। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। जब कोल भील इस प्रकार के समाचार लाते हैं तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि ऐसे ही सुमंगल समय में, ऐसे मंगलमय सुंदर वचन सुन करके श्री राम जी के मन में अपार हर्ष और आनंद उमड़ा, और सरल सरोवर नैन तुलसी भरी स्नेह जल, शरीर में पुलकावली छा गई, पूरा शरीर आनंदित हो गया, पुलकायमान हो गया, और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांशुओं से भर गए। प्रेम के आंसू, तो दोस्तों अपार हर्ष का समय होता है, खुशी होती है, तो अपने आप ही अपने हंसना इसका चाहिए। ऐसी हंसी होती है दोस्तों, ये हंसी शुभदायक होती है। जब हम हंसते हंसते हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, वही हंसी वास्तविक हंसी है। उस हंसी का स्वरूप वास्तविक होता है। एक होती है दिखावा वाली हंसी, लेकिन वो वास्तविक प्रेम भक्ति में सनी हुई हंसी है। वही हंसी वास्तविक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आचरण। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही इस प्रकार के कोल और भील जो हैं उनसे आकर समाचार कहे, तो वह अपार आनंद की उनको खुशी हो गई। और उसी खुशी में वह तब क्या कहते हैं, इस खुशी में वह आनंदित हो गए और बहुत ही अपार हर्ष का उनको अनुभव हुआ। आज के प्रकरण में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र से मिलने अनेक प्रकार के जो अयोध्या इस प्रकार का स्वप्न जो सीता जी को हुआ, वही स्वप्न साकार हो रहा है। और उसी स्वप्न को कोल और भील जो है रामचंद्र को सुनाते हैं, और वह अपार हर्ष का आभास करते हैं। उनके चिंतन में अपार हर्ष होता है। सीता जी को स्वप्न हुआ, वही स्वप्न जो है मंगल अमंगल भी मंगल में बदल गया। जो रामचंद्र जी कहते हैं कि ये स्वप्न उचित नहीं है, इस प्रकार का स्वप्न जो है, ऐसे स्वप्न उचित नहीं है। तो ऐसा ही सुनते ही कुछ ना कुछ समाचार हमको सुनाई देगा। जो यानी त्रिपुरारी महादेव जी का उन्होंने परमात्मा भगवान ने रामचंद्र जी ने उनका पूजन किया और साधु का सम्मान किया। अनेक साधु और इस स्वप्न को सुन कर के तो उसका परिणाम ये होगा कि मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गई और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। और आकाश में धूल छा रही थी, बहुत से पशु पक्षी व्याकुल हो रहे थे, भागे जा रहे थे और प्रभु आश्रम की तरफ आ रहे थे। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी को यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है जिसमें आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल और भीलू ने आकर उनको समाचार कहे। और तुलसीदास जी कहते हैं दोस्तों कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में अपार आनंद का आभास हुआ, खुशी की लहर दौड़ी और शरीर में पुलकावली छा गई। और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में, जिस प्रकार शरद ऋतु में कमल खिलता है, उसी प्रकार उनकी आँखों में खुशी से खुशी के आंसू निकले। और अपार हर्ष का जब अनुभव होता है, भरत जी के मिलन की आतुरता है। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत जी का मिलन होगा। और आज के प्रसंग में भरत जी के आने का समाचार कोल और भील जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सुनाते हैं, और वही उसी से भगवान कितने खुश होते हैं उसका एहसास कीजिए। इसलिए दोस्तों हमें शुभ और अशुभ दोनों परिस्थितियों में अपने अंतःकरण में संयम रखना चाहिए। और खुशी के आंसू जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं। उन्हीं आंसू भरत जी के से
और प्रेम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सन गए और उनको अपार खुशी का अनुभव हुआ कि जो है उन्होंने सोचा होगा कि भरत राज कर रहे होंगे, पूरी प्रजा कहाँ वन और कहाँ अयोध्या बहुत ही कोसों दूर था, लेकिन जब भरत जी वहाँ आते हैं तब पूरा उनका वृत्तांत उनको पूरा वृत्तांत सुनाएंगे। कल के प्रकरण में दोस्तों आगे का वृत्तांत हम उसका आनंद लेंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब लोग सुखी रहें।